5 किलो राशन पर होगा ना गुजारा, हक अधिकार सब छीन रहा तुम्हारा। कि अब ना महंगाई की मार चाहिए, आयरन लेडी फिर 5वीं बार चाहिए, बसपा की सरकार चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। गुंडागर्दी हत्या चोरी या चाहे हो सीना जोरी, गुंडागर्दी हत्या चोरी या चाहे हो सीना जोरी, झूठ या बलात्कार में सब अपराधी जेल में दिखते, बसपा की सरकार में सब अपराधी जेल में सड़ते, बसपा की सरकार में। बहन जी सीएम बनने वाले हैं, इसलिए विरोधियों में इतना डर का माहौल है कि ट्रेनें रद्द कर दी गई कि कहीं लोग पहुंच न जाए, लेकिन फिर भी हमारे लोग जज्बात बहुजन समाज के झांसी से सीतापुर से लोग पैदल आ रहे हैं। अरे भाई पैदल चल चल के लोग, हमारे बहुजन समाज के लोग, सर्व समाज के लोग पैदल चल के लखनऊ जो आ रहे हैं, इन विरोधियों के मुंह पे कालिख पोत रहे हैं, जूते मारने का काम कर रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं। 2027 बिल्कुल आ रही है भाई, आ चुकी है। देखने आप देखिए पूरा पार्क में चारों तरफ पूरा लखनऊ नीला नीला पूरे देश में आगाज हो चुका है कि 27 में बीएसपी की सरकार आ रही अच्छा, है। एक सवाल रहेगा, जैसे कि बहुमत भी आप लोग अधिक रहता है, जनसंख्या वृद्धि है, उसके बाद क्यों सत्ता नहीं आ पा रहा है? क्या लगता है, क्या कमी है? कमी जनता ने कुछ नहीं है बस। मैं एक शब्द में, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, मान्यवर साहब ने कहा था, चमचा चमचा दलाल, बस यही लोग हैं। हाँ, जो अपनी जो विचारधारा की जो नदी चल रही है तेजी से, उसी में सुरंग खोद रहे हैं, नहर खोद रहे हैं। जो मान्यवर साहब ने कहा, जो अभी आप चमचा की बात की है, चमचा तो 27 में तो रहेंगे कि चले जाएंगे फिर? लेकिन जनता समझ गई है ना, जनता तो समझ गई है। बीएसपी के साथ पुनः वापस आ रहे हैं जो इधर उधर लोग भटक रहे थे। कोई संविधान दिखा दिया कि हम संविधान बचाएंगे, प्राइमरी स्कूल बचाने का बताया, बहन जी के ट्वीट ने काम कर दिया, बहन जी के ट्वीट ने काम कर दिया, तो सारे लोग बस के साथ बोल रहे हैं। सबको पता है संविधान कौन बचाएगा। एक संविधान पर एक और आया आजाद समाज पार्टी, दोनों लोग एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, और कहीं न कहीं ऐसा लगता है विभाजन की वजह से सत्ता नहीं आ पाएगी। तो ये भाई उन लोगों को आप लोग समझाइए। हम तो बीएसपी के साथ है, बीएसपी के समर्थक है। मानवर कांसी राम साहब जी की ये पार्टी है। और एक बात मैं सुन लीजिए, क्या हो जाएगा, एक बात मैं अभी बोलने लगूं, जो लोग, मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ, जो लोग झंडा ढो रहे हैं ना, उनका जिनका आप नाम लेंगे, उनके वो अपने अगर माँ से बीएसपी के सिंबल छोड़वा दे तो मैं मान जाऊँ। वो अपने माँ से, उनकी जो माँ जो झंडा ढो रहे हैं, उनकी माँ भी वोट करने जाती है तो बीएसपी को चुनती है। ये है बीएसपी की पावर। अच्छा, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, ऐसे लोगों से किसी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और ये लोग कुछ भी नहीं है बीएसपी के आगे। पहले सटीक 2 जवाब दूंगा आपके सवाल का। पहला जवाब तो ये है कि हम सरकार में इतना बढ़िया काम करने के बाद भी बसपा सरकार सत्ता से बाहर क्यों गई। पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा दर्शकों को, जो काम कांग्रेस ने 70 साल में हम बहुजनों के लिए नहीं किया था, बहन जी ने सिर्फ मात्र 7 साल में किया था। 7 साल में किया था। लेकिन सरकार से बाहर जाने का, आउट होने का बीएसपी का 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन, अपने ही समाज के कुछ लोग अपने क्षणिक लाभ के लिए, अपने बच्चों के आने वाली पीढ़ी के फ्यूचर को न देखते हुए क्षणिक लाभ, थाना पे सुनवाई हो जात, जिला पे सुनवाई हो जाए, हमारे काम हो जात, ऐसे छोटे छोटे क्षणिक चूक के लिए बसपा को छोड़ दिया, अन्य दलों में चले गए और चाटुकारिता करने लगे। पहली चीज, उससे भी हम कमजोर हुए ग्राउंड स्तर पे। दूसरी चीज, हमारा जो विरोधी है, जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं, जो चाहती हैं कि मनुवाद बना रहे, बरकरार रहे, जातिवाद बड़ व्यवस्था बरकरार रहे, समता समानता इस देश में न आए, उन्होंने क्या किया, इनको लगा ये तो मानवर कांसी राम साहब ने सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया, इनको जगा दिया, इन्होंने तो इनको हक अधिकार बता दिया। तब उन्होंने नई तकनीक अपनाई। हमारे जो दुश्मन पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, जो मनुवाद को अभी भी स्थापित करना चाहती हैं सदियों तक, उन्होंने क्या काम किया, ओबीसी के लोगों में जाकर के ओबीसी का नेता खड़ा करना शुरू कर दिया, जाकर के स्पीच देने लगा, ऐसी स्पीच। अरे तू यादव होके तू बसपा में जाइबा, तू राजभर होके बसपा में जाइबा, तू पृथ्वीराज चौहान का खून हवा चौहान को बोला तू बसपा में जाइबा। ऐसे कर करके ओबीसी की लगाओं को फंडिंग कर करके नेता तैयार करके और हमारे पार्टी को कमजोर करने का काम, ये मेन मुख्य कारण रहा है। और आज ये ओबीसी खुशी की बात है, हमारे साथ पुनः जुड़ रहा है। ओबीसी को पता है कि हम सिर्फ पिछलग्गू बन के रह गए। हमारे समाज का हमारा जो नेता है, जो हमारा लीडर है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लगा है। उसको अपने बेटे के लिए टिकट चाहिए, अपने बहू को टिकट चाहिए, अपने भाई को टिकट चाहिए, अपने दामाद को टिकट चाहिए, अपने परिवार में लगा हुआ है, और समाज जाए भाड़ में। तो उसका समाज, ओबीसी का जो समाज है, अपने नेता से कट रहा है, बसपा के साथ
साथ जुड़ रहा है। ये 2 रीजन था हमारी पार्टी। हाँ, जैसे सत्ता सर से बाहर एक चीज और जी जैसे एक चीज देखने में आता है कि बाबा साहब का जो मिशन है, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जी और सभी लोग ये दावा करते हैं कि हम बाबा साहब के कारवां को लेके चलते हैं। जी। बहुजन में जितने भी नेता आपको मिलेंगे, किसी भी पार्टी के हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं जी, कर रहा हूं, जी। किसी भी पार्टी के अगर नेता हैं तो यही दावा करते हैं कि हम बाबा साहब के मिशन पे चल रहे हैं, मानवर कांसी राम साहब के मिशन पे चल रहे हैं, बहुजन संतों, महापुरुषों, वीरांगनाओं के मिशन पर चलते हैं। लेकिन साथ जब बाबा साहब जी ने कहा कि जो शिक्षित तो हो गया, लेकिन संगठित की जब बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि बहुजन के सब लोग तो दावा करते हैं लेकिन संगठित नहीं है और कहेंगे हम बाबा साहब के मिशन पे चल रहे हैं। उन नेताओं के लिए आप क्या कहेंगे जो संगठित नहीं है और संघर्ष की बात जहां तक है तो आपस में संघर्ष कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ समाज को गुमराह कर रहे हैं। एक वाक्य में अगर डिफाइन किया जाए तो ये सारे नेता और संगठन के लोग जो संगठन चला रहे हैं तमाम, आज मैं अगर रजिस्ट्रेशन कराने जाऊं संगठन तो तुरंत संगठन रजिस्टर्ड हो जाता है, पार्टी रजिस्ट्रेशन कराने जाऊं रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो ये सारे लोग एक लाइन में कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और अपना बनता बाढ़ में जाए जनता, यही ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अब बड़ी खुशी की बात है कि हमारा बहुजन समाज अब जाग चुका है। कब तक आप गुमराह करेंगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन अब गुमराह बहुजन समाज नहीं होने वाला है। अब समझ चुका है कि हमारी भलाई सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में है। हमारी पिलर बहुजन समाज के हक अधिकारों की अगर कोई पिलर है तो सिर्फ और सिर्फ बहन जी हैं और इस दीवार को हमें सुरक्षित करना है। तो इसलिए लोग ये आगाज करने आए हैं यहाँ 9 अक्टूबर, कल दिनांक 9 अक्टूबर 2025 को बहन जी यहाँ संबोधित करेंगी। तो ये आगाज करने आए हैं लोग, हमारे पूरे प्रदेश के लोग, क्षेत्र के लोग, जिले के लोग, पूरे देश के लोग ये आगाज करने आए कि हम लोग 27 में बहन जी को ला रहे हैं। एक मैं और मैसेज देना चाहूंगा हम लोगों की लालो भैया, और एक बात और, मैंने कहा कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो ये इतिहास हमारा पलटा है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। उड़ेगी धूल, न रहेगी साइकिल, न रहेगा फूल। एक इम्पोर्टेंट बात और मैं बताना चाहूंगा और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुजन मिशन के जो गायक कलाकार हैं, बहुजन मिशन के जो गायक हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए समाज का भला बसपा में ही है। आप कभी इनके मंच, कभी उनके मंच, कभी उनके मंच, ये काम छोड़ दीजिए। जिसके साथ हैं दिल से खुल करके आप लोग रहिए कि बीएसपी के साथ आपके अंदर बीएसपी के साथ जी, कभी उनके मंच, कभी उनके मंच जो बसपा का संगठन है। और आप जातिवादी गाना का भी विरोध आप किए हैं। मैं तो जातिवादी गाने की विरोध अक्सर हम देखते हैं जातिवादी गाना जो है ये हम सत्ता में कैसे आएंगे? फिर कौन व्यवस्था का सपोर्टर हुए ना? बाबा साहब ने जाति जाति पे ही का काम विरोध किया किया था। बाबा साहब ने जाति का विरोध किया था। अभी गाना चला देते हैं, जातिवाद चमरान गाने का बड़ा मजबूत समर्थन। बा। चमरान मजबूत है, ईरान मजबूत है, कसियान मजबूत है, जातिवाद मजबूत है। गाना और जातिवाद गाने को सपोर्ट करना मतलब बड़ व्यवस्था को बढ़ावा देना, संविधान का विरोध करना, सीधी सी हमारी बात। लड़ाई बड़ व्यवस्था खत्म करने की है। रास्ते पे न चलना, वो जातिवाद को बढ़ावा देना तो है। ये दोनों मेरा ये बाबा संदेश साहब है, ने विरोध किया जातिवाद था, भी बंद हमेशा करें और जिस पार्टी के साथ हैं आप खुल करके रहिए। मेरा निवेदन है कि बसपा के साथ आप लोग आइए और बसपा के साथ खुल करके। अभी आप प्यारा से गाना भी गा रहे थे, लाखों लोग आपको देख रहे हैं। मैं चाहूंगा जी, दोबारा आप लोग गाओ ताकि देखे सुने लोग। जी अच्छे से नहीं, पहले तो मान्यवर साहब को हम लोग आए हैं नमन करने के लिए। हाँ, तो मान्यवर साहब को हम नमन करते हैं उनके पुण्यतिथि पर। और अभी 2-3 गाने हमने रिसेंटली अपलोड किया है यूट्यूब पर। इतने गाने गाए भूल जाते हैं लेकिन बिल्कुल। बहुजनों के नायक को मैं करता हूँ प्रणाम, बहुजनों के नायक को मैं करता हूँ प्रणाम। बाबा साहब का दूसरा नाम कांसी राम, कांसी राम। बाबा साहब का दूसरा नाम कांसी राम, कांसी राम। मान्यवर मसीहा ना किए कभी आराम, मान्यवर मसीहा ना किए कभी आराम। बाबा साहब का दूसरा नाम कांसी राम, कांसी राम। बाबा साहब का दूसरा नाम कांसी राम, कांसी राम। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, रोजगार चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, रोजगार चाहिए। अब यूपी में बसपा की सरकार चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। खोया हुआ अपना अधिकार चाहिए, खोया हुआ अपना अधिकार चाहिए। तो यूपी में बसपा की सरकार चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
बहन मायावती जिंदाबाद। 5 किलो राशन पर होगा ना गुजारा, हक अधिकार सब छीन रहा तुम्हारा। कि अब ना महंगाई की मार चाहिए, आयरन लेडी फिर 5वीं बार चाहिए। बसपा की सरकार चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। मान्यवर कांसी राम साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। एक और गाना इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस समय यूपी जंगल राज हो गया है। बहन बेटियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो एक गाना काफी पुराना है लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहन कुमारी मायावती जी के लिए हमने गाया था। गुंडागर्दी हत्या चोरी या चाहे हो सीना जोरी, गुंडागर्दी हत्या चोरी या चाहे हो सीना जोरी, झूठ या बलात्कार में सब अपराधी जेल में दिखते, बसपा की सरकार में सब अपराधी जेल में सड़ते, बसपा की सरकार में। गाना बहुत सारा है, अरे यार, आप लोग सुनिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, हमें निकलना भी है भाई, हमें सुनने दो। जय भीम नारा एक बार सर। जय भीम। कांसी राम जी का सपना सजाते रहो, गांव गांव जाकर सबको बताते रहो। कांसी राम जी का सपना सजाते रहो, गांव गांव जाकर सबको बताते रहो। हाथी जय छाप भीम वाला, ओ हाथी छाप वाला, ओ हाथी छाप वाला झंडा उड़ाते रहो, और छाप वाला गाना लगाते रहे। झंडा उड़ाते रहो, बटन दबाते रहो। और इसमें अब की हमने बार बीएसपी सरकार, अब की बार बीएसपी सरकार, अब की बार बीएसपी सरकार। तो हम सब भी उम्मीद करते हैं, तो आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि सपोर्टर जो है यहाँ पर पीछे है, नारा लगाने जाए और 2027 में जो ऐलान कर रहे हैं कि 2027 में बहन कुमारी मायावती का एक बार फिर से सरकार बनेगा, 5वीं बार जो है बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनेगी। और यहाँ पर अभी तो हजारों संख्या में लोग हैं, लेकिन लाखों की संख्या में आने वाले कल सुबह जो मॉर्निंग में आपको यह जो जनसंख्या बढ़ जाएगा और देखने लगेंगे कि यहाँ पर लाखों की संख्या में कई लाख, लगभग 5 से 10 लाख लोगों के आने की संभावना जताया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, पल पल का अपडेट मैं देता रहूंगा। धन्यवाद।